और इसी बीच भोपाल से खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल से चर्चा पर उन्होंने कहा कि पेयजल और अनाज खरीदी पर चर्चा हुई है। गर्मी को देखते हुए जल संकट ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसलिए पेयजल को लेकर चर्चा की गई है। अभी तक बेहतर तरीके से मतदान हुआ है। आखिरी चरण में मतदाताओं से वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि मैं खुद कालो उज्जैन में वोट करूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे। यहां पर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि पेयजल को लेकर चर्चा हुई, मतदान को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, कल जो मतदाता अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और उन्होंने कहा कि मैं भी कल उज्जैन में वोट डालने के लिए पहुंचूंगा। देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पेयजल और अनाज खरीदी पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा। राजभवन वो पहुंचे, यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की और चर्चा उन्होंने की है पेयजल को लेकर, इसके साथ ही अनाज खरीदी को लेकर और मतदान को लेकर। उन्होंने कहा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता है अपने घरों से निकले और वोट करें, वोटिंग को लेकर अपील की। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो भी कल उज्जैन पहुंचेंगे और अपना वोट डालेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, मुलाकात हुई है राज्यपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, क्या कुछ चर्चा हुई और फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल चुनाव के बाद खासतौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है और मध्य प्रदेश में फिलहाल हम देख रहे हैं भीषण गर्मी के चलते जो जल संकट है उसको लेकर भी जानकारी दी गई है कि कैसी जलापूर्ति मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में किस प्रकार से सरकार कर रही है उसको लेकर भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही जो गेहूं खरीदी हो रही है उसको लेकर भी जानकारी राज्यपाल महोदय को दी गई है, मंगू भाई पटेल को। जिस तरीके से लगातार बम्पर उत्पादन के बाद गेहूं खरीदी जो केंद्र है उनमें प्रॉपर काम काज चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील भी की है कि जो कल आखिरी चरण का मतदान है उस पर जो है जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे। तो कुल मिलाकर मुख्य उद्देश्य मुलाकात का यही था कि एक तो गेहूं खरीदी उपार्जन को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही हम देख रहे हैं भीषण गर्मी के दौरान जो जल आपूर्ति को लेकर सरकार का प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। बिल्कुल सूरज, अभी मुलाकात हो चुकी है, क्या चर्चा अभी भी चल रही है? देखिए, मुलाकात खत्म हो चुकी है। उसके बाद कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां पर चौथे चरण में जो उनका मतदान है वो अपना मत का प्रयोग उज्जैन में करेंगे। तो इसको लेकर कुछ देर बाद ही वो उज्जैन रवाना हो जाएंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। तो देखिए, मुलाकात की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं, उन्होंने ये भी अपील की जनता से कि कल अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियां हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे हैं।